उपसर्ग से उत्कर्ष के महायात्री दिगंबर मुनिराज, प्रज्ञा श्रमण, सिद्धांत मर्मज्ञ, चारित्र शिरोमणि, श्रमण रत्नाकर, उपसर्ग विजेता 108 आचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज के विशेष संदर्भ में। सुना है गति और तूफान किसी के रोके नहीं रुकते, लेकिन समय की इस निश्चित अवधारणा के मध्य कभी न कभी एक शून्य निर्मित होता होगा, तब जबकि समय एक पल के लिए ठहर जाता है और उस ठहरे हुए समय में शून्य निर्मित होता होगा और इस शून्य में ब्रह्म का अवतरण होता होगा। लेकिन वह अवतरण पृथ्वी ग्रह में सीधा नहीं होता। यदि ब्रह्म सीधा अवतरित होगा तो अहंकार का दोष उसे लग जाएगा। अतः वह ब्रह्म भी एक शिशु की भांति मां के प्रसव से ही जन्म लेता है, वैसे ही 9 माह की गर्भ की यात्रा करता है, जैसी साधारण शिशु को जन्मने के लिए करनी पड़ती है। 9 माह की प्रसव पीड़ा को इस ब्रह्म रूपी शिशु के जन्मने में वही पीड़ा सहनी पड़ती है जो हर मां को सहनी होती है। फिर वह जन्म लेता है, साधारण बालकों के समान घिसटता है, हंसता है, रोता है, खेलता है और बढ़ता जाता है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता कि वह ब्रह्म है। यह वही बालक है जो समय के ठहर जाने पर बने हुए शुद्ध अवतरण है। उसे पहचानने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है सिवाय समय के। समय अवश्य उसे पहचान लेता है कि यह साधारण बालक नहीं, ब्रह्म का अवतरण है। दिगंबर मुनिराजों का जन्म ऐसे ही ब्रह्म के अवतरण की पृथ्वी ग्रह में यात्रा की भांति है। ऐसा ही शून्य 2 मई 1963 को निर्मित हुआ होगा, जब समयोक्षी बनकर देख रहा होगा कि श्री कपूर चंद के घर में मां श्रीमती श्यामा देवी की कोख में 9 माह की यात्रा पूर्ण कर जिस शिशु ने जन्म लिया है वह असाधारण है। मैं समय हूं और समय की इस अविराम धारा में 108 आचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की गौरव गाथा गा रहा हूं। भक्ति के अखंड डूबने के प्रवाह में कालातीत विषयातीत प्रज्ञा पुरुष की गाथा इस प्रकार है। ग्राम पथरिया, जिला दमोह का प्राचीन नगर, व्यवसायिकता में अग्रणी, सामाजिकता, आध्यात्म व धार्मिकता का सिरमौर, ऐसे नगर में अरविंद जैन तीनों का जन्म हुआ। कपूर चंद जी व जन जन यह जान रहे थे कि बालक जन्मा है, पुत्र पैदा हुआ है। बस यही जानकर चहुर उत्सव ही उत्सव के पृष्ठों को पलटकर देखने से यह अवश्य सुना गया है कि किसी ने कहा है मौड़ा सुंदर है, श्यामा बहू के यहाँ श्यामा जन्मू है। मैं समय हूं। मैं उनके शब्दों को सुनकर हंस पड़ता हूं। कभी आगे मैंने यह भी सुना कि बालक बड़ा भाग्यवान दिखता है, ऐसा भी कहते मैंने सुना है। मैंने यह भी देखा है कि अरविंद नाम रख दिया गया उस महायात्री का जिसे कल श्रमण संस्कृति का दीपक बनना है। अरविंद बाल्यकाल में रोया नहीं, बिच्छू पकड़कर खेलता रहा। लोग इसे आश्चर्य से देखते थे और मैं इस लीला को भली भांति जानता था, क्योंकि मैं समय हूं। अब वह बड़ा हो गया है। अरविंद का छोटा भाई भी है विजय, शाला में दाखिला दिलाया जा रहा है उसे, जिसे आने वाले कल की पाठशाला बनना है। मैंने उसे गिल्ली डंडा खेलते, कांच के कंचे
मिट्टी के घरौंदे बनाते भी देखा है। छोटा भाई विजय साथ साथ हम जोली बनकर खेल रहा है। और यह भी बता दूं कि मुनि महाराजों जैसी नकल करते हुए भी मैंने देखा है अरविंद को। वह नकल थी ही नहीं, भविष्य का इशारा था। ये जगत नहीं समझ पा रहा था, सिर्फ समझ रहा था मैं, क्योंकि मैं समय हूं। एक छोटा भाई विजय, जिसे नहीं मालूम कि बड़ा भाई इंद्री जय करने हेतु धराधाम पर आया है। अक्षर तक की यात्रा से भी गुजरा वह महामन, जो साक्षरता का प्रमाण पुरुष बनेगा। आगे जिनवाणी के उपासक को जैन शिक्षा भी दिलाई गई और निमित्त बना कटनी नामक नगर, जहां जैन शिक्षा अर्जित करने आए हुए ज्ञान योगी को प्रथम बार दर्शन हुए। जीव दया के मसीहा, आगम अनुनायक, मानवीय मूल्यों के संवर्धक 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन का न केवल दर्शन, वरन 12 वर्षीय बालक को सूर्य पुंज की वैयावृत्ति के अभूतपूर्व अवसर मिले। वह स्पर्श था या रहस्योद्घाटन की घड़ी, जगत नहीं समझ पा रहा था। मैं साक्षी भाव से सब देखता रहा, समझता रहा, क्योंकि मैं समय हूं। प्यासे को सरिता मिल गई। फिर अनेक आचार्यों व मुनिराजों के दर्शन के परम सौभाग्य से अरविंद वंचित न रह सका। सभ्यता को पथ दिखाने वाले इस महायोगी ने 11-12 वर्ष की आयु में जीवन उत्कर्ष हेतु अनेकों नियमों का आशीष लिया। कटनी के शिक्षण काल के दौरान ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर तपस्वी सम्राट अपने 11 दीक्षिकाधारी साधु संतों के साथ कटनी पदार्पित हुए, जहां कमंडलियों में पानी भरने के कार्य से अरविंद को मैंने मेरी भक्ति के प्रति समर्पित देखा है। छात्रावास के छात्र उन्हें त्यागी कहने लगे थे। त्यागी दिखने वाला अरविंद कल सैकड़ों यात्रियों का पथ प्रदर्शक बनेगा, यह मैं तो जानता था, लेकिन सहपाठी छात्र नहीं जानते थे। मैं जानता था, क्योंकि मैं समय हूं। मैं देख रहा हूं कि आचार्य सन्मति सागर का संग बुढ़ार की ओर बढ़ रहा है और बालक अरविंद सहपाठियों के साथ संघ के साथ साथ चल रहे हैं। छात्र उमरिया से लौटने लगे, लेकिन समय के अविराम साक्षी अरविंद संघ के साथ ही चलते रहे और बुढ़ार पहुंचते पहुंचते अरविंद क्षुल्लक दीक्षा हेतु संकल्पित हो गए। बुढ़ार में अरविंद का अतीत मिटना है, नया वर्तमान बनना है। घर से लोग मनाने आए, लेकिन जो व्रतों की मानते हैं वे अव्रतियों की कहां सुनते हैं। हाथ पकड़कर ट्रेन में बांधकर डालकर घर ले जाने की धमकी भी भयभीत न कर सकी। युवक को परिवार का मूढ़ उपसर्ग बनकर आया, लेकिन उत्कर्ष का महायात्री तो विजय की पताका लेकर निकल पड़ा था। अतीत भुला चुका था। पुलिस थानों का दबाव भी अप्रभावशाली रहा। प्रभावी था उस पर दीक्षा का और क्षुल्लक दीक्षा भी एवं क्षुल्लक पूर्ण सागर में प्रथम चातुर्मास 1980 में दुर्ग, द्वितीय 1981 में नागपुर, तृतीय 1982 में कारंजा लाल, चतुर्थ चातुर्मास 1983 में कारंजा पूर्ण कर पाए थे। भीतर का प्रकाश विस्तार लेने को आतुर हो गया एवं वर्ष 1983 में औरंगाबाद की मुनि भक्त माटी में दिगंबराचार्य, निमित्त ज्ञानी, वात्सल्य दिवाकर, महामुनिराज 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से निर्ग्रंथ दिगंबर साधु की मुनि दीक्षा ग्रहण की और क्षुल्लक पूर्ण सागर दिसंबर 1983 को गुरुवर के द्वारा मुनि 108 श्री विराग सागर जी कहलाए। मैं समय हूं।
दिसंबर 1983 को देख रहा हूँ नभ का सूरज दमक रहा है और अपनी पर सरिता हिलोरे ले रही है। इतिहास की नगरी औरंगाबाद अपनी नजरों से देख रहा है कि क्षुल्लक पूर्ण सागर देश देश के श्रद्धा सुमन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से मंत्रोच्चार के बीच मुनि पद से दीक्षित हो रहे हैं। गुरु विमल सागर की हो गई दया, गुरु विमल सागर की हो गई दया, मुनि दीक्षा से औरंगाबाद रंग गया, मुनि दीक्षा से औरंगाबाद रंग गया। उपकारी गुरु दृष्टि बेमिसाल थी, आरती उतारू मां श्यामा के लाल की, आरती उतारू मां श्यामा के लाल की। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने दीक्षा देते हुए कहा, जैसा मैं आज इन युवा मुनि को देख रहा हूँ, ये इसी तरह प्रखर रहेंगे और 15-20 वर्षों के बाद मुझसे भी अधिक ख्याति प्राप्त करेंगे। ये अपने सरलता, वात्सल्यता और विनयशीलता के कारण अपने समकालीन समस्त दिगंबर मुनियों की तुलना में अधिक यश पाएंगे। ऐसे शिष्य को दीक्षा देने से मुझे स्वतः जो खुशी हुई है वह वर्णनातीत है। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है और आगे भी रहेगा, मेरे न रहने पर भी रहेगा। और मैंने देखा ब्रह्म ब्रह्म को उद्घाटित कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कपूर चंद श्यामा का लला, विजय, सुरेंद्र, नरेंद्र एवं स्नेहिल बहन मीना, बिमला का भाई अरविंद, क्षुल्लक पूर्ण सागर से मुनि 108 विराग सागर बनकर जैनेश्वरी दीक्षा के अध्याय का स्वर्णिम पृष्ठ बन गया और चल पड़ी निर्ग्रंथ मुनि की यात्रा। इस यात्रा का अविराम साक्षी मैं अभी थका नहीं हूँ। मैं यह भी देख रहा हूँ कि यात्रा क्रम में मां श्यामा तथा लघु भ्राता नरेंद्र भी संघस्थ हो चुके हैं। यह सभी कुछ देख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं समय हूं। वर्ष 1984 भावनगर में देशव्यापी प्रभावना का चातुर्मास हुआ। मुनि विराग सागर का जैन तरों के बीच बढ़ती हुई प्रभावना पूज्य मुनि श्री अजित सागर के साथ छठवां चातुर्मास 1985 अनुष्ठानों एवं धार्मिक प्रभावना का वर्षा योग 1986 निमाज राजस्थान 1988 एवं 1989 भिंड 1990 टीकमगढ़ 1991 श्रेयांसगिरी 1992 द्रोणगिरी एवं आचार्य पद से विभूषित हुए। दर्शनं मोक्ष साधनं दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन प्रभु दर्शन प्रभु दर्शन नित करिए आचार्य वीर सागर के वहां से ऐसा प्रारंभिक कदम बना कि रोकने रोकने पर भी वह बात नहीं रुक सकी। बनो मंदिर बोले जहां तक परंपरा करते चले
जितना के सर बोले लेकिन समझाने का परिणाम कौन ही दूसरा देगा। जहाँ हमने भक्तिका वगैरह में नाम काटा, आचार्य वगैरह स्थान काटा, उन लोगों ने और नाम करे और उन लोगों ने हमारे ही निर्णय को और विशेष रूप से सारी लोग जैसे और मैं यही चाहता हूँ हमारे बहुत बड़े साथी लोग आज भी भारत में जैसे तक मौजूद थे, विद्वान साधु मौजूद थे, बहुत बड़े साधक थे। मैं कभी कभी जब देखता हूँ उन बड़े साधुओं की दृष्टि में अपने के लिए दिन हमारे महाराज श्री मुनि श्री विराट सागर जी को आचार्य पद पर प्रदर्शित किया जा रहा है। यह समाज की इच्छा नहीं है, समाज की भावना नहीं है, बल्कि जो आचार्यों के आशीर्वाद की बात है। जब दो आचार्यों ने और तीसरे महान आचार्य महाराज ने भी इस समय में आपको आशीर्वाद दिया है, तो हमारी प्रार्थना है, हम लोगों की कामना है कि आप इस पद को स्वीकार करें। हम जानते हैं आगम के अनुसार आगम में आचार्य पद कितना कठिन होता है। उपाध्याय रहना कोई बात नहीं, मुनि रहना कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य पद पर रहना बड़ा कठिन होता है। जैसा कि महाराज श्री ने स्वयं कहा है, किंतु महाराज श्री के चातुर्मास अनेक जगह हुए और वहां पर आपकी विद्वत्ता, आपकी आचार और आपकी व्यवस्था, आपके अनुशासन को देखकर लोगों ने भी समझा महाराज जी के लिए आचार्य पद देना उपयुक्त है। और आरंभ दिगंबर देव क्षेत्र का यह केवल बुंदेलखंड का नहीं है, यह केवल किसी अनुप्रदेश का नहीं है, अखिल और आचार्य पद आगम में उस अध्यात्म जयती शासन और अब मैं आदरणीय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा पूज्य महाराज श्री आपने अभी अपने उद्बोधन में ये कहा कि भिंड में और पन्ना में ऐसे प्रसंग आए परंतु आपने उन्हें टाल दिया। महाराज श्री मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, ये सिद्ध क्षेत्र है, इस सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पर हम साहबों ने आदि कोई शंका है, विनम्र विनती है कि आपने स्वीकार कीजिए। बोलिए पूज्य आचार्य विराट सागर जी महाराज जलगम विराग सागर जयति जय वात्सल्य मूर्ति नमोस्तुते। श्री विराग सागर जयति जय वात्सल्य मूर्ति नमोस्तुते। तुमसे प्रकाशित रत्नत्रय वात्सल्य मूर्ति नमोस्तुते। तुमसे प्रकाशित रत्नत्रय वात्सल्य मूर्ति नमोस्तुते। श्री विराग सागर जयति जय वात्सल्य मूर्ति
1994 बीना इटावा, 1995 ललितपुर, 1996 जबलपुर, पिसनहारी की मड़िया जी, 1997, 1998 एवं 1999 भिंड, सन 2000 संवेद शेखर जी, 13 पंथी कोठी, 2001 गया जी, 2002 श्रेयांश गिरी, 2003 भिलाई, 2004 कारंजा लाड एवं इस वर्ष 2005 मूडबित्री कर्नाटक के। लेपिछी कमंडल नग्न दिगंबर साधु जीवन में चल तलवार की धार। उपसर्ग परिशह सहत मुनिवर अपने में रहते, जाना जगत है आसान, चल तलवार की धार। ये खेत पर पहले देखते थे, खेत पाली थे और भी आज भी है। पहले भी थे, अभी भी है। पहले जागृत थे, बीच में करने से, सांसदेरों की उपेक्षा करने से, खेत पालों की उपेक्षा करने से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास पहले हुआ था। किंतु आज यह क्षेत्र गर्भ की ये चला गया, इसने जान नहीं लिया, खोलने का प्रयास नहीं किया। आखिर में क्षेत्र का पतन क्यों हुआ? क्षेत्र का कोई लाभ नहीं। आप इतना मैं तो जानते ही, यदि कोई दूर आ गया आपसे दिखाने के लिए तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर हो गया। और यहाँ पर एक नहीं 300 देव, एक नहीं 300 देव आए हैं, साक्षात आए हैं, उनसे चर्चा भी हुई, वार्तालाप भी हुआ। और एक नहीं दिन में 3 बार संकेत किया, कहा संकेत किया, कहा तुम कहाँ सो रहे हो? क्षेत्र पर 4 मूर्ति है, सम संख्या में मूर्ति रखने से क्या क्षेत्र का विकास चाहते हो? इस क्षेत्र पर 21 रूपाएं और पुनः प्रातः काल हम और बोटी गए। 8 घंटे के अंदर परछाई आगे चलती गई, 21 रूपाएं दिखाई, ये क्षेत्र पर 21 रूपाएं। इसके साथ साथ एक बार नहीं 3 बार कान में संकेत किया, कहा एक बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, 3 बार टाल दिया, संकेत किया तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी जितनी भी योजना है, जितनी भी तुम्हारी प्लानिंग है, 6 महीने के अंदर तुम्हारी सब पूरी हो सकती है। जो मूर्ति है वह भी बिल्कुल सत्य बात है, इसके अलावा और भी मूर्ति है, या इतना जो वैभव जो रखा बिल्कुल सत्य बात है, मंदिर जुड़ा हुआ बिल्कुल सत्य बात है। इसके साथ साथ एक बार नहीं 3 बार कान में संकेत किया, कहा एक बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, 3 बार टाल दिया, संकेत किया तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी जितनी भी योजना है, जितनी भी तुम्हारी प्लानिंग है, 6 महीने के अंदर तुम्हारी सब पूरी हो सकती है। जो मूर्ति है वह भी बिल्कुल सत्य बात है, इसके अलावा और भी मूर्ति है, या इतना जो वैभव जो रखा बिल्कुल सत्य बात है, मंदिर जुड़ा हुआ बिल्कुल सत्य बात है। इसके साथ साथ एक बार नहीं 3 बार कान में संकेत किया, कहा एक बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, 3 बार टाल दिया, संकेत किया तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी जितनी भी योजना है, जितनी भी तुम्हारी प्लानिंग है, 6 महीने के अंदर तुम्हारी सब पूरी हो सकती है। जो मूर्ति है वह भी बिल्कुल सत्य बात है, इसके अलावा और भी मूर्ति है, या इतना जो वैभव जो रखा बिल्कुल सत्य बात है, मंदिर जुड़ा हुआ बिल्कुल सत्य बात है। किंतु उसका संकेत दे दिया जाता है, कम से कम 4-5 बार संकेत दे दिया, जो वहाँ पर मंदिर है वह ऐसा लगता है, कान में भी कहता है, एक बार नहीं 20 बार का चक्र नहीं दिखाता है इसके नीचे, किंतु पता नहीं चल पाता है कौन सी चट्टान। कहने का से देर लगती है, किंतु बात सत्य है, मंदिर भी है और भी बहुत सारी संपत्ति है, वह सब प्राप्त होगी। और एक दिन की बात, वहाँ पर जब 22 तारीख को महामस्त का अभिषेक हुआ था, जो लोग आए थे उन्हें मालूम हुआ होगा उसका क्या प्रभाव रहा। और मैंने संकेत तो समय दिया था, 1 दिन में, 3 दिन में, 9 दिन में, 27 दिन में, 81 दिन में कोई न कोई अवश्य अवश्य होगा। और 3 दिन के अंदर अवसर हुआ था। 22 तारीख को अभिषेक हुआ था, 24 तारीख को क्या थी? एकम, शुक्ल पक्ष की एकम। उन्हें संकेत किया, 1 बार नहीं 3 बार संकेत किया, और केवल कोटि के लिए नहीं, दूसरे व्यक्ति के लिए साथ में थे, कोटि के साथ मुनि महाराज के लिए संकेत किया। और ऐसा संकेत नहीं किया, स्पष्ट बिल्कुल संकेत कहा, खड़ा होकर के संकेत किया। यदि आज इस स्थान पर मेरी और कोटि के अलावा यदि कोई व्यक्ति होता तो यहाँ तो वही पर सुहा वही पिता दूसरे लोक में चला जाता, या कोई सारे व्यवहार करके मतलब नहीं करना चाहिए।
समाधान में क्या संतुष्ट की पूरी शंकाओं का समाधान हुआ। ये जो शंका हमारी हमारी व्यक्ति शंका है कि मतलब किसी और की जो रही में से और जाने की मतलब हमारी सत्संग में हमारे तो सर हमें संतुष्टि मिलेगी मतलब किसी और उसमें कोई कुछ अनेक तरीका जैसे हमारा किया जा सके शंका रखी तो हमने कोई ऐसा मतलब जैसे लोग साधन देना था हमारे उस जो आपका समाधान हुआ उस समाधान में कोई आपको शेष रह गया क्या उसमें बदला रह गया थोड़ा नहीं हमारा समय पूरा होगा हमारे लिए पूरा समय हो चुका है अपना संतुष्टि क्या पाया ये पाया था कि ये सामने की वजह किसी को नहीं करना चाहिए मतलब क्या नाम है जैसा मतलब आगम का सच बात हम ये चाहते हैं उसमें आपकी सहाय पाएंगे कि कोई सत्य दोष पाएगा सही आरोप पाएगा आरोप अपनी आर्थिक चटनी हमारे चार समय लगाई नहीं मतलब कि शंका की समझ और मतलब समाज को लेकर के चारित्रिक आरोप लगाए हैं हमारे समझ है कि चारित्रिक आरोप हमने अपने चार आरोप समझ लगाई नहीं मतलब हमारे सपनों कोई एक शंका नहीं निकला मतलब सब अब राष्ट्र की प्रार्थना करता कल राष्ट्र की याचना करते समय कुछ हमसे सपनों का खोज हुआ आगम को पहचान किया आगम की दूसरी बात हुई उस बात की आलोचना करता हूँ और उन सपनों को स्वीकार करता हूँ उसके बाद हमारा वापस शब्दों को वापस इसके साथ साथ पूर्व गुरुदेव द्वारा योग राष्ट्र को दिया जाएगा क्योंकि गुरुदेव ने संयम के तत्व लगाया है संयम का उपकरण दिया है जिस बीज को सिंचित करके एक पौधे और वृक्ष का भी बनाया है इसमें जो कुछ ऐसा गुरुदेव का है और गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव के चरणों में समर्पित थी है और रहेगी। इसमें मेरा प्रश्न ये कि गुरुदेव का सहमत किया भविष्य में जैसा प्राप्त हुआ ऐसा प्राप्त हो गया भविष्य में से होगी कभी भी कोई भी प्रतिकूल कदम भविष्य में के संबंधी कोई ऐसी गलती या प्रतिकूल कदम या कोई और भी ऐसी कोई बात मेरी तरफ से आशा से भी अच्छी संघ साधु संघ को न मिलेगी और मेरा तो ये कहना है किसी इस संघ का साधु की कोई व्यक्ति इस संबंध में से कोई विचार में न रखे न कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि धर्म की हंसी हो धर्म की अवमानना हो धर्म की निंदा हो या गुरु की निंदा हो संयम की निंदा हो वैसा कोई कदम भविष्य में होता है मैं भी इस प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे भी नहीं सके के बाद प्रतिरोध की प्रतिशोध की भावना लेकिन तो प्राश्चित के बाद प्राश्चित के पहले अभी तो कोई भावना नहीं है पहले कोई भावना होती तो प्राश्चित लेने की आशा बाद में मेरे बाद में भी भावना नहीं कोई भी नहीं रहेगी जो आज्ञा दी जाएगी भविष्य में संगठन आदमी के आपस में बिना आज्ञा से जवाब किया था वो कभी साधु लोग होते हैं कभी साधु लोग होते हैं माता जी हो सकती हैं बहनें हो सकती हैं कोई भी हो सकता है ब्रह्मचारी हो सकते हैं इन सब बातों को लेकर के फिर कल के दिन अपना कोई संगठन या अपना कोई ऐसा रूप तैयार किया जाए तो भविष्य में नहीं रहेगा जो आज्ञा की प्रतिकूलता तो नहीं रहेगी आज्ञा नहीं है और कुछ हम आपकी ओर से नहीं दूसरे की ओर से प्रयास करने लग जाएगा तो ऐसे कोई कदम प्रायश्चित में अभी भी कोई सर्वे मौजूद होंगे
संगठन जो था इस कहानी में, लेकिन आगे कहने के बाद कि हो सकता है कि आज आप सभी मिल के आगे चल के किसी दबाव में आप फिर से कह सकते कि हम दबाव में आकर हमने ऐसा किया, क्योंकि दबाव विषय अलग है और गुरु की प्रति श्रद्धा विषय अलग है। दबाव मानकर भी हो सकता है, संगीत हमको भी मिलेगी आप हमें दबाव की यदि हमारी चाहना से हमारी गुरु होती है तो किसी का दबाव कैसे कर सकता है। एक और दृष्टि गुरु की प्रति है, दूसरी दृष्टि संघ की प्रति है। यदि संघ का भला करने वाला है, गुरु की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है, तो कभी किसी के दबाव में नहीं आ सकता। और जरा भी अपने अंतर में कोई पीड़ा है अथवा दुर्लगा है तो आपके ऊपर किसी दबाव में आए आने के जीवन शक्ति की फिर से आप क्योंकि हो सकता है आज एक समय में होता है नहीं हो सकता, कल आप जैसे कि हमारा विश्वसागर का दबाव सोचने में ऐसे बोल दिया आने तो आप किसी के दबाव में दूसरा किसी का आपका महत्व भी बुरा हो सकता है, क्योंकि बुरा हमारे गुरु की प्रति होता है। अब हमारे में हो सकता है कि आप हमारे परिवार से आए हो सकता है हमने आपको अच्छा दिया हो, लेकिन हमारा आपका अंतरता ढूंढना आपने आने की इच्छी नहीं थी अथवा जब तक आपने आचार श्री का आचरण प्राप्त नहीं किया तो आ सकता अब तो कुछ ऐसे आचार श्री का है। इसलिए आज भी कोई भावना हो, क्योंकि यहाँ सभी के सामने पूछा जा रहा है कि यदि ऐसा कोई विचार हो कि नहीं ग्रुप बनाने में समूह बनाने में मन की बात कह देना स्टेज से, लेकिन मन में रखकर भजन करने की कोशिश नहीं क्या विचार आप लोग जैसा से पूछ आप समझ कुल पत्र नहीं होगी। उन्हें एक बार पूछना है महाराज लोगों को ये आचार श्री प्रायश्चित दे रहे हैं आपको मंजूर है क्या? महाराज लोगों को प्रायश्चित दिया जाए? आपने क्या विचार? पूरी संख्या दृष्टि कहना है कि आपने श्रद्धा भक्ति से अपना देख लिया, आप पात्रता समझती आप प्रायश्चित नहीं, हम लोगों को किस प्रकार बाधा नहीं, हमें कोई प्रसंग आता तो हम लोग ऐसा मत मान लेना कि हम अकेले हैं, हम आपके साथ हैं। आचार्य शास्त्र से कौन सभी संत को मान्य होगा और आपकी बात कोई नहीं करता। ये प्रार्थना के साथ जो आप उचित समझे करें, आप स्वतंत्र हो, हम लोग आपके शिष्य रहेंगे, भूत ना भूतों और से कई विराट होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बातों की जानकारी समस्त बातों के बारे में जब सभी लोग अपने अपने विचार कर रहे हैं, विचार सोच रहे हैं कि जो कार्य हुआ कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ और ये कहाँ तक उचित और अनुचित है, इसके बारे में शायद छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति ने विचार कर लिया और विचार करने के पश्चात जिसके द्वारा माध्यम के जरिए ही उन्होंने भी अपने बात के बारे में विचार किया और विचार के पश्चात अपना पश्चाताप भी किया। पश्चाताप के साथ साथ गुरुदेव ने निवेदन किया और देख रहे काफी दिनों से उनका निवेदन चलता, लेकिन उस पर कुछ कमी रही हो, उस कमी को तो लेकर के शोक उत्पन्न हुआ है प्रकार का गुरुदेव के लिए और संघ के बीच में, उसको भी और अधिक समझ रहे कि आगे चाहे किसी भी प्रकार की कोई स्थिति हो, गुरुदेव जो भी प्राप्त हैं उनको मन वचन काटे हम स्वीकार करते हैं। और संघ में उन सभी ने विचार किया कि वह तो नहीं जाते जैसा कि विश्वास दिलाते हैं, हम सभी विश्वास दिलाते हैं उनके समस्त संघ के साधु कि आगे अब कभी वो तो ठीक है, उनके अलावा अन्य भी कोई साधन इस प्रकार का कोई प्रश्न करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाने के लिए कोई साहस नहीं करे और यदि कोई साहस करते हैं तो हम सभी जितने भी हैं, चाहे माता जी हो, बहन हो, ब्रह्मचारी महाराज, सभी लोग करके उनके उस प्रयास को निष्फल
संग देखा जाएगा। इसलिए संघ की मर्यादा, गुरु की मर्यादा को कायम रखने के लिए, गुरु की गर्व को कायम रखने के लिए संघ की ओर से प्रयास हो जाना कंपलसरी है। खंड परमेश्वर होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। आचार्य जी की कृति पहले सुनती थी, छत्तीसगढ़ पढ़ती थी, कितनी निष्ठता है। और मैं भी बहुत समय कई आचार्यों के साथ में रहा हूँ, थोड़े थोड़े समय सबको देखा है, मगर इस प्रकार की निष्ठता, इस प्रकार की वास्तविकता, इस प्रकार की अपने शिष्यों की रहती है, देखकर वास्तव में और उत्तर हो जाता है। और अपने की बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि हमारा धन्य भाग्य, हमारा जीवन सफल हो गया जो हमें ऐसे महान आचार्य जी की चरण स्पर्श करने के लिए मिली। प्रायश्चित आत्मशुद्धि के साथ यदि आप मांग रहे हैं तथा सभी का आग्रह है तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसी शंकाएं क्यों की, इस बात की अपेक्षा समाधान लेने के अनुचित तरीके का विशेष प्रायश्चित दिया जाएगा। वह इस प्रकार इन्होंने झूठी दैविक घोषणाएं की, बिना अनुमति के उपसंघों का बंडा में सम्मेलन किया, सम्मेलन वरिष्ठता के विरुद्ध अनुजों से चर्चाएं की, स्वयं अनजान बातों का को उखाड़ा और स्वयं दिग्भ्रमित हो गए। विशुद्ध सागर जी को बुलाने तथा संघ में ना जाने विषयक अनधिकार चेष्टाएं की, बिना आज्ञा के आर्यका विद्याश्री और विधाश्री के पास 2 बार गए। उनके हाव भाव में नवदीक्षित विहर्ष सागर जी को भी दिखाकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। मुनि विमल सागर जी को गलत धमकी दे दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। क्षुल्लक विसंग सागर को बिना गुरु आज्ञा लिए गाड़ी में बैठने तथा बाल बनवाने की स्वीकृति दी, जबकि वे पहले केशवंश किया करते थे। ब्रह्मचारिणी क्रांति अंजना द्वारा अनुशासन विरुद्ध पत्ताचार या समाचारों का आदान प्रदान करते रहे। वह गांव में 3 दिन तक अनावश्यक रुके और वहां रुककर वहां के तथा भिंड के लोगों से अनुचित बातें की। अगवानी के लिए गए मुनि संघों के प्रति अशिष्ट व्यवहार किया। प्रवेश के दौरान आचार्य सत्य के साथ जयकार बुलाए जाने पर भी उसका प्रतिकार नहीं किया। मंदिर में प्रवेश कर लेने पर भी लोक व्यवहार नहीं निभाया, अर्थात वे हमारे पास नहीं आए। आहार को पहले उठने का प्रयास किया। प्रवेश के समय मुनि श्री विहित सागर जी को कहा कि हम एक धक्का देंगे तो नाली में गिरोगे। दोपहर चर्चा करने बैठेंगे पर नहीं बैठे। बिना अनुमति के मंदिर की वेदी में जहाँ माताजी बैठती थीं वहाँ झांके और उन्हें देखकर कहा, घबराना नहीं, हम हैं आपके साथ। जबकि माताजी ने जब पलट करके देखा तो जिनसे वे विधिश्री समझ रहे थे वे विधिश्री नहीं थी, वे दूसरी माताजी थीं और वे शर्मा करके पीछे लौट गए। शाम को बिना अनुमति लिए परेड मंदिर पहुँचे। समाज के आग्रह पर वचन दिया कि प्रातः चलेंगे, पर आने में आनाकानी की। गुरु पर तो नहीं किंतु झूठे तंत्र मंत्रवादियों पर विश्वास किया। स्वयं हमसे समाधान लिए बगैर अनजान लोगों से समाधान लेने का गलत प्रयास किया। समाज में बहुत गलत संदेश भेजा। धर्म की गहरी प्रभावना की जिससे वर्षों वर्ष भी वे उसे नहीं धो सकते हैं। आपकी यह अवस्था आपके ही शब्दानुसार 5 माह से रही है। अतः प्रायश्चित के विषय में अब इन्हें प्रायश्चित दिया जा रहा है। ये विधिवत इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए सहृदय यदि प्रायश्चित स्वीकार करते हैं तो मैं इन्हें प्रायश्चित देता हूँ। क्या ये तैयार हैं?
तो 5 माह तक अन्य अपने क्रम से साधुओं के साधु संग में वे 5वें नंबर पर बैठेंगे। 5 माह तक मौन रखेंगे, गुरु व गुरु आज्ञा से बोलने की छूट। 5 उपवास करेंगे, 5 नीरस करेंगे और 5 लाख महामंत्र की जाप करेंगे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आपके संघस्थ साधु से आप पृथक रहेंगे, अर्थात जो अभी तक आपके साथ रहे उन्हें भिन्न संघों में किया जाएगा और जो आपके साथ में रहना चाहें उन्हें अन्य संघों के आपके साथ किया जाएगा। पोटी जब तक स्वयं आकर समाधान लेकर प्रायश्चित नहीं ले लेता है तब तक उसे अपने संघ में कोई भी स्थान नहीं देंगे। क्या सभी बातें मंजूर हैं? तो फिर संघ आपके लिए प्रायश्चित दे करके अपने लिए, आपके लिए अपना संघ का एक सदस्य मानता। श्री विराग गुरुवर तुम कितने हो पुकारी, सब कुछ सहन करते समता के हो धारी। गुरु आपके उपकारों को हम चुका न पाएंगे, लेकर जन्म हजार। उपसर्ग विजेता गुरुवर पार्श्वनाथ जैसे, पार्श्वनाथ जैसे। पंचम काल में चौथा काल सा लगा मुझे ऐसे, लगा मुझे ऐसे। जय जयकार हुआ दुनिया में, जयकार हुआ दुनिया में, हर इंद्रिय जीती। विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। चारित्र हनन के प्रयास किए जा रहे हैं। उपसर्ग। देखो मेरे प्यारे गुरुवर कितनी पीड़ा सहते हैं, इनकी तपस्या के आगे तो सूरज चांद भी झुकते हैं। देखो मेरे प्यारे गुरुवर कितनी पीड़ा सहते हैं। चरण के खा
आपने ग्राम छोड़ा, आपने नगर छोड़ा, लौकिक जगत के माता पिता छोड़े, लेकिन हमको दीवाना और पागल बना दिया, ये हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र साधु ने इतनी दीवानी, इतना पागलपन कि हम तब भी लोग ही देखते हैं। कोई 1200 किलोमीटर दूर से चला रहा है, कोई 800 किलोमीटर दूर से चला रहा है, कोई 300 किलोमीटर दूर से चला रहा है। गुरु और आपके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नारी जिनकी माता हो, तपस्या जिनका पिता हो, ज्ञान जिनका भाई हो, साधना जिनकी बहन हो, मुक्ति जिनकी बधू हो, गुरु पितामह हो, स्वाध्याय जिनका चिकित्सक हो, सुरेश जिनका वकील हो, संगलन जिनका पड़ोसी हो, चंद्रायन जिनकी आवास गया हो, चिरायन जिनके बैंक हो, समाधि मरण जिनका सेतु हो, आकाश जिनके वस्त्र हो, धरती जिनका बिछोना हो, दिल्ली का विजय जिनका उत्तम हो, मृत्यु का सृजन जिनका व्यवसाय हो, कर्मों की निर्णय जिनका शुद्ध लाभ हो, कर्मों का आश्रय जिनकी शुद्ध हानि हो, प्रतिज्ञा जिनके कार्य हो, सामाजिक जिनका बांट हो, व्यक्ति की गिनती जिनकी संलेखना हो, और पापों का विनाश जिनका दशहरा हो, और कर्मों की दहन जिनकी होली हो, और पर्युषण पर्व जिनकी दिवाली हो। तब हम कहते कहते कि आपका कोई हो, आपका कोई बदलाव नहीं। और उन्होंने एक बात कहना है कि आपका क्षेत्र है। अपना
करते हुए हमारे जन जन के कल्याण करने में जो साधन बनेंगे, इस भावना के साथ की जनता के सामने और पंडितों के सामने मैंने झोली फैलाई थी और ये कहा था कि एक बार प्रभु महाराज को, विराट सागर जी महाराज को भिंड के लिए दे दो। वहां की जनता ने फैसला लिया, निर्णय लिया सभा की कि भिंड के लोग आए, झोली फैला के भीख मांगे, भिंड की तरक्की बेबूदी चाहते हैं। उन्होंने कहा दिए, महाराज भिंड आ गए। ये पीटू पीटू कौन है? पिट्टू पिट्टू क्या क्या नाम है? पोटी पोटी के तो मैंने कभी दर्शन ही नहीं करे। माननीय मंत्री जी, इतिहास इस बात का गवाह है, जब धर्म पर संकट आया तो अकलंक और निकलने ने अपनी जान दे दी। पता है ना संचालक जी, अगर हमारे गुरु पर कोई संकट आए तो ये 2.5 मन की रात काहे के लड़े? आप बता मन तो सोचो, जब हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो मेरा जीवन बेकार है। ऐसे सोचता था कि भिंड बदनाम है, महाराज जी के ऊपर कोई कीचड़ उठाए, उंगली उठाए तो कभी हम टीकर बोल जाएंगे तो लोग धक्का मार के अपनी स्थिति से मुझे बाहर निकाल देंगे। और जी कहा कि जिस हैसियत से मैंने गुरु को दिया था, तुमने गुरु की रक्षा नहीं की, क्या डाउट? तो उसको क्या जवाब? बहुत दुख की बात है। अगर आप कल को मिले पिट्टू पिट्टू तो जरूर भेज देना। मेरी हाथ जोड़ की आपसे विनती है, उनको दर्शन करना है कि कितने उच्च कोटि का विद्वान है जो हमारे साक्षात प्रभु से चर्चा करना चाहता है। एक बार शकल तो उसकी देख ले। आज पूरे भिंड को जब ये जानकारी मिली, जगह जगह प्रभु जा जाते हैं, चल पड़ते हैं, तीर्थ स्थान हो जाता है और 2.5 पैसे के आदमी एक पहाड़ को देखता है तो आत्मा को बहुत कलेश होता है। और कुछ बात होती है, लेकिन याद रखना अगर उनके एक बैठे इसमें और कह देना चमचे से, अगर आचार्य विराट सागर महाराज के खिलाफ एक ही शब्द निकाला तो उसकी चीज खींच ली जाएगी। ये धर्म सवाल है। और महाराज जी, आप दोनों में तो आपको कछु मतलब नहीं है, एक देगा तो बाकी नक्की काट लेंगे। भाई और बहनों, हमारे पूरे भिंड शहर को हमारे प्रभु के बारे में कहा, धर्म के बारे में कहा, पूरे लोग 7 वर्ष की बात करें, मैं ही तो साक्षी करके डायरेक्ट कई लोग तो आ नहीं पाए, बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये पूरी सेवकगिरी में भिंड ही भिंड चमकती। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था, मंत्री जी चलो भिंड, श्री थे कि जब तक राकेश चौधरी की दम में दम है, हमारे गुरु के बारे में किसी की हिमाकत नहीं होती, कोई बोल नहीं पाएगा। भाई और बहनों, बहुत बुरी बात है, पूरी शायद देवेंद्र नगर है, देवेंद्र नगर है, बस हमारी भूल गई माँ उतरे तो हम कई लोगों ने हमको पानी पिलाया। मैं करता हूँ वो क्यों चमचे, एक निंदा का प्रस्ताव धर्म सभा में आज पास होना चाहिए और समाज से उसको निकालना चाहिए। मैं भिंड के लोगों से निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर और कहता हूँ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों की सौंग दिखा के कहता हूँ कि अगर
अभिमन्यु ने सौगंध खाई थी, अर्जुन छुटोकर मोर रहूं तो लांछन मुझ पर आता है, इसलिए फिर तोड़ने आता बालक जाता है। कायर कभी न होगा, कायर कभी न होगा जो छत्री का वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या, अर्जुन का अंश है। यह वह अग्नि है, रण में खड़ा किया होती रहेगी। यह वह ज्वाला है, जितनी बढ़ेगी वह खिलेगी। यह वह चिमनी है जो गुरुदेव आचार विराट सागर हमारे हैं। तो जैन धर्म का झंडा दुनिया के चौराहे पर गड़ा होगा, नहीं तो हार मार्गी गोद में ये छोटे बड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ संचालन की जिम्मेदारी करता हूं, ताली बजाने में क्यों कंजूसी हो रही है। भैया वसुमाला जी साथ बना रहे हैं। पूरी मुझसे पूछा गया है कि पोटी जी को क्यों निकाला गया और किस कारण से निकाला गया, प्रश्न से मात्र उसका एक ही कारण था। भिन्न से पहली चीज तो यह इस्लाम के पेट पर कब्जा जमा रखा था। ऊपर का मंदिर जो महानाथ भगवान का मंदिर है उसको कब्जा, और एक दिन जो है पुजारी को पूजा करने से ही मना कर दिया। आचार्य श्री विराजमान हो चुके थे, जिस दिन आचार्य श्री बढ़ाए उसके दूसरे दिन ही यहाँ आकर के जबरदस्ती। बात यह है जब वहां पर गया आचार्य श्री और उनके साथ में कई लड़के गए, जब वहां देखा बल्लभ बैठे ये कमरे में संपन्न है, इस तरीके से ब्रह्मचारी के पास में निकलना जो जैन धर्म के विपरीत है, ऐसे ऐसे हथियार वहां पर निकले जिन्हें हटवा करके ताला लगवाया गया। उसके बाद यहाँ पर कमरे में ताला उन्होंने डाला और सभी समाज के सारे लोग उपस्थित थे। उनमें ताला जो है हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार जी के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं खुलवाया और इसका उपयोग मान गए। ट्रस्ट कमेटी में वो सर्वे सेवा थे, अध्यक्ष कोई था, मंत्री कोई था, कोषाध्यक्ष कोई था, लेकिन वो सर्वे सेवा थे। आज 9 वर्ष इसके पहले ही मैं यहाँ का अध्यक्ष मंत्री था। 9 साल का हिसाब मांगने पर कोई हिसाब नहीं दिया गया। मैं भी भिन्न होकर वहां हो गया, भिलाई और दिल, वहां से मुझे मालूम हुआ लोगों ने लिख के दिया 2,34,000 रुपए का चंदा वहां से हुआ है। ये हमें वहां से अध्यक्ष घिरकुल आदमी ने दिया और यहाँ पर देखा तो मैंने हिसाब मुझे 75,000 रुपए की राशि चाहिए। ये सारी चीजें देखते हुए जो है ऐसे कई ट्रस्ट कमेटी है जिसके लिए जो है ट्रस्ट से हमारे भाई पन्ना अध्यक्ष सकल निगम जन समाज पन्ना के अध्यक्ष लोचन जी ने ऐसा प्रस्ताव पारित करवाया और उनको ट्रस्ट से ऐसे 3-4 लोगों को हमारे राजकुमार जैन की सलाह लेकर के उन्हें ट्रस्ट से अलग किया गया। मात्र जिसका प्रभाव विराट सागर महाराज पर रखा गया। अभी अभी जो पत्र भारत में भेजे गए उनमें ये भी देखा गया कि विराट सागर जी महाराज के प्याम गिर में पधारने से, यहाँ पर आने से उसकी भाषा दूसरी है। हम वो भाषा कह नहीं सकते हैं तो हाँ, चंदे के पैसों से चौका लगाया जाता है। बड़ी अफसोस की बात है, क्या जितने चौके लग रहे हैं बताइए, आप कोई चंदा ले रहा क्या? सभी लोग मौजूद है, सभी चौके लगाने के लिए सूख गया। आप लोग किससे स्नान कर रहे हैं, किससे हार बन रहे थे, क्यों डाटा के लिए कुआ सूख गया क्या? कुआ पीकर और पत्थर के ठेकेदार आचार्य श्री से बात करते हैं और यहाँ पर गुफ्तगू लगाते हैं। तो आप जिसके लिए कहा गया है वो मैं जानता कौन है, वो है सच्चिदानंद जी शर्मा। सच्चिदानंद जी शर्मा और तारीफ ये है कि शराब बुजुर्ग वो अभी चाय भी नहीं पीता है। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा कहा गया, बड़े अफसोस की बात है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। चौथा एक और है, माता जी एक ही बसत्ता में माता
माता जी एक ही बसत्ता में रह रही है। साक्ष्य प्रमाण है, जब मत मानिएगा, जो लड़का है पिछड़ाओं का देखना चाहे। माता जी और आचार्य और समस्त मुनि एक ही बसत्ता में रह रहे हैं, एक ही बसत्ता में रह रहे हैं। देखिए आप सभी लोगों ने देखा कि आचार्य कहाँ रह रहे और उनका संग का माता जी कहाँ रह रही, आरिका जी कहाँ रह रही और महाराज लोग किधर रह रहे हैं। आप सोचिए, आप महाराज ऊपर रह रहे हैं मुनि सत्ता में और माता जी उधर यहाँ रह रही है। आपके लोग विराट भवन बना हुआ है नीचे। ये सारे इस तरीके से एक नहीं 50 वाले इस तरह से मेरा भाई कहाँ तक कहूँ, मुझमें इतनी शक्ति नहीं रही है तो न बोलने की। आप पत्र न पढ़ सकते हो न सुन सकते हैं। इस तरीके से पत्र लिखा गया है, मीटिंग हुई संघ की जय। मन वचन साहसी लगाकर कहता हूँ कि मैंने कभी जोड़ा कभी दिए नहीं, एक न कहीं चर्चा हुई न बात हुई। तो झूठ दोष लगाया, किस चरण में भोगना पड़ेगा उनको मैं अपने नहीं करता। असंख्या जनों का भोगना कहीं पूरा न हुआ। पहली बात मैंने देखा कि जैसे प्रेमचंद जैन के लिए रुपए के लिए बोला था, पहले तो जी सिद्धांत होना चाहिए कि जितने अपनी सेवा के वो पब्लिक है, पहले उनको विश्वास होना ही नहीं चाहिए था, इतना बड़ा रचना ही नहीं चाहिए था। क्या जो मुनि महाराज उनने तो जिसने कहा है उसने तो नरकों के दरवाजे खोल लिए हैं और बंद बांध लिया है। और ये चाबी का तीर्थंकर साथ बैठे हुए हैं, इसके बारे में कहना भी असभ्य है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो प्रेमचंद जी तीनों लोगों को कहा है ठाकर महाराज जी को, क्या उन्हें समझा है? इतने पूजनीय बदनीय कहने के कारण नगन मुनि जो शिरोमणि आचार्य जी हो चुके हैं, उनके लिए तो कहना तुम पब्लिक की शब्द आदि व्यक्ति को नहीं कह सकते। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना गलत है। और दूसरी बात क्या है कि जिसको भी तो तीर्थंकर हमारे सर्वश्रोमणि सभी बैठे हैं और पूजनीय बदनीय इतने अधरोक लगाने से नरकों के दरवाजे में खुले मिलेंगे उनके लिए, और जो बंद बना है कई नरकों तक नहीं छूटेगा। इसलिए मैं इतना कहकर अपना मालूम ही नहीं है कि क्या आपका जमा कहाँ है वो और उसका ब्याज लेती हैं आप? नहीं कहा है और नहीं मेरे पास कोई पैसा है, न मेरे किसी भी प्रकार का कोई पैसा करने। तो मोदी जी के पत्र में वो क्या है 30,000 रुपया और हो सकता है उनको संजय किसी कारण से शंका पैदा हो गई हो, लेकिन शंका पैदा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप अपनी शंका को आप हम सही होंगे, आपकी शंका में हम शामिल नहीं हो सकते। शंका आपको पैदा हुई है, हो सकते हमें दे रहा है